नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 ऑर्गेनाइजेशन है। कस्टम डिपार्टमेंट, पोस्ट नेम है टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS हवलदार। टोटल पोस्ट की बात करें, मल्टीपल टोटल पोस्ट है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें, टैक्स असिस्टेंट के लिए 25,000 से लेकर 81,000 तक हो सकती है। हवलदार की बात करें 18,000 से लेकर 56,000 तक हो सकती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,000 से लेकर 56,000 के बीच आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फी यानी आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। फीमेल SC ST कैंडिडेट के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। मेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 48 kg होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट मेल की बात करें, रन आपका 1600 मीटर जो कि 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल की बात करें 1 किलोमीटर जो कि 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, टैक्स असिस्टेंट का 25,000 से लेकर 81,000 के बीच आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। हवलदार का 18,000 से लेकर 56,000 के बीच आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ का 18,000 से लेकर 56,000 के बीच आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आपको आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ईमेल ID, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। PWD की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, PWD रिक्वायरमेंट 2025 ऑर्गेनाइजेशन है CSIR PWD रिक्वायरमेंट, पोस्ट नेम है वेरियस, टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें 8,000 प्लस टोटल पोस्ट है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 19,000 से लेकर 63,000 तक हो सकती है। PWD रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। PWD रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। PWD रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल OBC के लिए 150 रुपये चार्ज है, फीमेल SC ST के लिए 50 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। PWD रिक्वायरमेंट 2025 चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। PWD रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 19,000 से लेकर 63,000 तक हो सकती है। PWD रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल ID, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। समाज कल्याण की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 ऑर्गेनाइजेशन है समाज कल्याण विभाग भर्ती 2025। पोस्ट नेम है प्रोग्राम ऑफिसर, कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर, ऑफिसर इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, लीगल कम ऑफिसर।
आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें, मल्टीपल टोटल पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें, 27,000 से लेके 60,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सोशल वेलफेयर रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फी, आवेदन शुल्क की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी कोई चार्ज नहीं है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आपका आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 ऑर्गेनाइजेशन है कांगड़ा कॉर्पोरेशन प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट। पोस्ट नेम है ड्राइवर, ट्रेन, प्योर एज ट्रेन। टोटल पोस्ट की बात करें, मल्टीपल टोटल पोस्ट है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेकर 67,000 तक हो सकती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करी, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फी यानी आवेदन शुल्क की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस ना लग रहा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका व्यू यानी इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी ड्राइवर की 18,000 से लेकर 67,000 तक हो सकती है और पियोन की 18,000 से 67,000 के बीच आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। होमगार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 ऑर्गेनाइजेशन है यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट बोर्ड। टोटल पोस्ट की बात करें 44,000 प्लस टोटल पोस्ट है। पोस्ट नेम होमगार्ड का पोस्ट है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजिली अप्लाई कर सकते हैं। यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपये चार्ज है, एससी एसटी के लिए 400 रुपये चार्ज है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, पीएमटी पीएचटी क्वालिफाई करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट,
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। बीएसएफ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बीएसएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2025, ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, पोस्ट नेम है बीएसएफ कांस्टेबल जीडी, ग्रुप बी, ग्रुप सी, एसआई, एएसआई, ट्रेड्समैन। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें 17,000 टोटल पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेके 69,000 तक हो सकती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी इंक्लूड होंगे। बीएसएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें 21,000 से लेके 69,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी इंक्लूड होंगे, जैसे में हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डियरनेस, मेडिकल, पेंशन, एनुअल पेड लेवल्स, इसमें ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बीएसएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2025 फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, मेल के लिए रन 1.6 किलोमीटर जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करने होंगे, फीमेल के लिए 800 मीटर जो कि 5 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। लॉन्ग जंप 11 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे, फीमेल के लिए 8 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3.5 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे, मेल के लिए 2.5 फीट जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। बीएसएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2025 हाइट एंड चेस्ट की बात करें, मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल के लिए चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। बीएसएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। बीएसएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2025 आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है, एससी एसटी या फीमेल के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। बीएसएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2025 चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय आपका 2 घंटे का दिया जाएगा, टोटल 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। बीएसएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025, ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट, पोस्ट नेम है जीडी, मेल गार्ड, PASA। टोटल पोस्ट की बात करें मल्टीपल टोटल पोस्ट है, आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें पोस्टल असिस्टेंट के लिए PA 42,000 से लेके 55,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए SA 42,000 से लेके 55,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फी यानी आवेदन शुल्क की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें OMR बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ये क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, पोस्टल असिस्टेंट के लिए 42 से 55,000 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 42 से 55,000 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा।
पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 6 जून 2025 से लेकर लास्ट डेट अप्लाई करने का 10 जुलाई 2025 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना होगा तो अप्लाई करना ना भूलें। सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही होंगी, सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 ऑर्गेनाइजेशन है सचिवालय। टोटल पोस्ट की बात करें, मल्टीपल टोटल पोस्ट है। पोस्ट नेम है जूनियर सेक्रेटरियल अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें, जूनियर सेक्रेटरियल अकाउंटेंट के लिए 19,000 से लेकर 63,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। स्टेनोग्राफर का 25,000 से लेकर 81,000 तक आपको पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये चार्ज है। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, स्किल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, इसमें आपको 25,000 से लेकर 81,000 के बीच सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल ID, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।